तुम्हारे नहीं हो, तुम्हारे नहीं हो, तुम्हें हराया गया है। आप जीते नहीं हो, आप जीते नहीं हो, तुम्हें जिताया गया है। तुम्हारे नहीं हो, विपक्षी पार्टियों से कह रही हूँ कि तुम्हारे नहीं हो, विपक्षी पार्टियों से कह रही हूँ कि तुम्हारे नहीं हो, तुम्हें हराया गया है। और सत्ताधारियों से कह रही हूँ कि आप जीते नहीं हो, आपको जिताया गया है। तो साथियों, दोस्तों, आज के जो माहौल और जो आज के इलेक्शन हो रहा है ना, बहुत बेईमानी शैतानी का इलेक्शन हो रहा है। सब आप लोग जानते हैं कि आज का इलेक्शन, आज का चुनाव कैसे हो रहा है ना। किसी के इस अंगूठा का और किसी का वोट का महत्व और माने 0 पॉइंट का भी नहीं रह गया है, कुछ नहीं रहा। लगता है वोटरों को तो लगता है कि छोड़ो यार, अब लाइन में क्या लगना है, जब जिसको देता है उसको तो मिलता ही नहीं है, तो अब लाइन में क्या लगने जाए, क्या इतना मेहनत करें। अपना काम धंधा, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी छोड़ के अगर हम लाइन में लग के आए अपना वोट देने जाते हैं, और जिसको हम चुनने के लिए जाते हैं और जिसको वोट देते हैं वो आदमी आता नहीं है, और जिसको नहीं देते हैं वो सत्ता में आ जाता है। तो ऐसे वोट देने से, ऐसे लाइन में लगने से, ऐसे मेहनत करने से क्या फ़ायदा। तो आने वाला भविष्य में अब इलेक्शन का वो हाल हो जाएगा कि कोई वोट देने, कोई अपना अंगूठा का इस्तेमाल करने घर से बाहर जाएगा ही नहीं। चाहे लाख कोई कोशिश कर ले, लेकिन कोई जाएगा ही नहीं इलेक्शन के लिए, कोई वोट देने जाएगा ही नहीं। इसलिए कि आज के बेईमानी शैतानी, जो इलेक्शन बेईमानी शैतानी का हो रहा है, सब देख रहा है, सब देख रहा है कि कैसे हो रहा है। और जो वोट चोरी करके अपना सरकार बना लेते हैं ना, उसको तो मतलब क्या बताए, वो तो खुद सोचिए रहे हैं, उनको तो डर लग रहा है। अब वो तो जानते ही हैं कि एक वो ही जानते हैं कि हम कैसे सरकार बनाए हैं। और कहते हैं ना, एक तो चोरी है ऊपर से सीना जोरी हैं, कि एक तो चोरी कर लेते हैं ऊपर से सीना जोरी भी करते हो। वाह। तो इसलिए जो चोरी करता है वो तो खुद जानता ही है कि हम किसका वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और किससे छल कर रहे हैं, फिर भी सीना जोरी करता है। उसको तो मन में डर है, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए। मान लो कि अपना ना सही, हम दूसरे को वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमको सोचना चाहिए ना कि आखिर हमको जनता पसंद क्यों नहीं कर रही है। आखिर हमको सोचना चाहिए। मान लो कि हम दूसरों को वोट चोरी करके सरकार कब तक बनाएंगे, जब हमको खुद को जनता पसंद नहीं कर रही है, तो हम दूसरों को वोट चोरी करके सरकार कब तक बनाएंगे। तो वोट चोरी करके जो सरकार बना लेता है उसको सोचना चाहिए कि आखिर हमको जनता क्यों नहीं पसंद कर रही है। जिसका वोट चोरी करके हम सरकार बनाते हैं, आखिर उसको जनता क्यों पसंद कर रही है, क्यों, काहे हमें वोट चोरी करना है। अगर हम खुद को अच्छा होते तो हमें चोरी करना नहीं पड़ता ना। हमें तो जनता खुद को पसंद करती, जनता खुद को हमें वोट देती अगर हम अच्छा होते तो। लेकिन हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम जनता के लिए अच्छे नहीं हैं, हम जनता को दिल को नहीं बहा रहे हैं, जब भी तो जनता हमको पसंद नहीं कर रही है, दूसरों पार्टियों को वोट दे रही है और हम चोरी करके अपना सरकार बना लेते हैं। तो वो तो हमें सोचना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर क्या कमियां रह गई है कि जनता हमको पसंद नहीं करती है, दूसरों को पसंद करती है, और दूसरे को वोट चोरी करके हम सरकार बना लेते हैं। तो ये तो अपने अंदर कमी खोजना चाहिए हैं कि हमारे अंदर आखिर कमी क्या रह गई है। तो कमी पे विचार करना चाहिए ऐसे इंसान को जो दूसरों को वोट चोरी करके सरकार बना लेता है। तो ऐसे इंसान को अपने कमियों पे विचार करना चाहिए, गाल बजाने के बजाय अपने कमियों पे विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर क्या कमियां है कि जनता हमको नहीं पसंद कर रही है, और उसमें क्या अच्छाइयाँ है, क्या खासियत है कि उसको जनता पसंद करे, उसी को जनता, विपक्षी पार्टियों को जनता वोट दे रही है और जनता उसी को पसंद कर रही है। उसमें क्या अच्छाइयाँ, हमारे अंदर क्या बुराइयाँ है। ठीक है, मान लो कि चोरी कर लिए हम वोट दूसरा को, लेकिन अपने अंदर तो कमी खोजना चाहिए ना हमको कि हम चोरी करके कब तक सरकार बने, कब तक हमारी चोरीबाजी चलेगी। कहते हैं ना कि 100 दिन चोरी करेंगे तो एक दिन तो चोरी, जो भी 100 दिन चोरी करता है तो एक दिन उसका चोरी जरूर सामने आ ही जाता है। तो ऐसे में चोरी करने के बजाय हम अपना कमी को खोजेंगे अपने अंदर, कि हमारे अंदर कमी क्या है कि हमको जनता नहीं पसंद कर रही है, दूसरों को पसंद कर रही है। कमी खोजना चाहिए। ऐसे चोरी करके सरकार बनाने से कब तक सरकार चलेगी, एक दिन तो गिर ही जाएगी।
काहे कि सत्य का कभी विजय होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, असत्य का नाश होता है, सत्य का विजय होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र इस सत्य के राह पर चले थे, इसलिए उसका विजय हुआ था, और रावण असत्य के राह पर चला था, इसलिए उसका सर्वनाश हुआ था। धन्यवाद शशि दुबे।